नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है। जो 12 फरवरी 2026 की हड़ताल होने वाली थी, वो हड़ताल पूरी हो चुकी है। अब बस देखना यह है कि इसके बाद बीएसएनएल बोर्ड अप्रूवल देता है या नहीं। ठीक है, यानी कि 12 फरवरी की हड़ताल हो गई है। अब आज है 12 फरवरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज की एक अपडेट निकल कर आई है जो कि बीएसएनएल यू की ऑफिशियली वेबसाइट पर निकल कर आई है। आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर कि हड़ताल कैसे हुई, कहाँ हुई। बहुत सारे कर्मचारियों ने भाग लिया, बहुत सारे पेंशनर्स ने भाग लिया, बहुत सारे मजदूर वर्ग ने भाग लिया। यानी कि 30 करोड़ मजदूर वर्ग थे जो इस हड़ताल में अलग अलग जगह पर अपने अपने तरफ से अपने अपने स्टेट में ये हड़ताल की गई थी। तो जो भी अपडेट निकल कर आई, इस अपडेट में जो भी खबर बताई गई है वो मैं आज इस वीडियो में विस्तार से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूरज विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो अपडेट है वो 12 फरवरी 2026 की है। जो जनरल स्ट्राइक हुई है 12 फरवरी को, और इस स्ट्राइक में एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि बोर्ड ने काफी टाइम हो गया बोर्ड को, जबकि बोर्ड को अप्रूवल देना था जनवरी 2026 में, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आया। इसलिए ये दबाव बनाया गया, ये स्ट्राइक की गई। अब बोर्ड हो सकता है जल्दी से जल्दी अपना अप्रूवल दे दे। ठीक है, और वो भी फिटमेंट फैक्टर के साथ कि कितना परसेंट फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट समझते हैं, हड़ताल का मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक असर। देखिए, जब इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी एक साथ काम बंद करते हैं तो इसका असर सीधे सेवा यानी कि जो सर्विसेज हैं और मैनेजमेंट की छवि पर पड़ता है। ठीक है, प्रशासनिक दबाव की बात करूं तो 12 फरवरी की हड़ताल के बाद अब दिल्ली मुख्यालय में जो भी मीटिंग्स वगैरह का जो दौर होगा वो शुरू हो जाएगा। मैनेजमेंट को मंत्रालय यानी कि डोट को जवाब देना ही होगा कि कामगारों में इतना असंतोष क्यों है, यानी कि जो वर्कर्स है, ठीक है, वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं। इसलिए डोट को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, यूनियन की ताकत की बात करें तो बीएसएल ईयू और अन्य संगठनों ने यह साबित कर दिया है कि वे पूरे देश के सर्किलों जैसे कि यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि को एक साथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यह एकता मैनेजमेंट को बोर्ड अप्रूवल देने के लिए मजबूर करने का सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, यानी कि यूनियन में एकता रहेगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो अब थर्ड पीआरसी तो 9 साल से लागू नहीं हुई है, पिछले 2017 से लेकर 2026 हो चुका है, लेकिन अब अभी तक लागू नहीं होती। इसको मनवाने के लिए कहीं ना कहीं तो हड़ताल करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन का पेच क्या है, यानी कि दोनों में से पहले कौन लागू होगा। यानी कि भले हड़ताल हो गई है तो इस हड़ताल में पेंशनर्स भी आए थे, कर्मचारी भी आए थे, मजदूर वर्ग भी आए थे। तो यहाँ पर पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन का पेच समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो दोनों के बीच का संबंध है बहुत पेचीदा है। पे रिवीजन की बात करूं तो यह वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए है। नियम यह है कि जब तक कार्यरत कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ता है तब तक पेंशन भोगियों का आधार यानी कि बेस तैयार नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा नियम है पहले से। ठीक है, लेकिन पेंशन रिवीजन की बात करूं तो पेंशन भोगी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई साहब उनकी पेंशन को वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी में जो पे रिवीजन हो रहा है उससे अलग कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि डीलिंग कर दो, अलग अलग कर दो। उनका तर्क यह है कि उनकी पेंशन सरकार यानी कि भारत संचार निधि से आती है, न कि बीएसएनएल के मुनाफे से। ठीक है, तो भैया बीएसएनएल अगर घाटे में है तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज उन पर लागू नहीं होती, पेंशनर्स पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी पेंशन तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यानी कि डोट से आती है। ठीक है, टकराव की बात करूं तो यदि 18 फरवरी की बैठक में पे रिवीजन पर सहमति बनती है तो पेंशन रिवीजन का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन अगर पे रिवीजन लटकता है तो पेंशन भोगी एक बार फिर कोर्ट या फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। यानी कि 18 फरवरी की जो अपडेट होने वाली यानी कि एक मीटिंग होने वाली, इस मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा होगी और जो 12 फरवरी के हड़ताल के बाद जो दबाव बनेगा उस पर बातचीत होगी। ठीक है, इस बातचीत में अगर पे रिवीजन हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो पेंशन रिवीजन के लिए आपको कोर्ट केस लड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अगर इनकेस अगर जो बीएसएनएल पे रिवीजन है वो बीच में अटक जाता है कि चलो बोर्ड ने अप्रूवल देने को कहा है लेकिन वो 1-2 महीने बाद देगी,
तो ऐसे में क्या है, पेंशन रिवीजन लागू करने के लिए फिर से वही कोर्ट केस का सहारा लेना पड़ेगा पेंशनर्स को, और साथ में हो सकता है उनको हड़ताल करने की नौबत भी आ जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 18 फरवरी की मीटिंग और फिटमेंट का कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए 18 फरवरी 2026 की मीटिंग को निर्णायक बैठक यानी कि डी डे माना जा रहा है, यानी कि वही जो 18 फरवरी की मीटिंग है एक हिसाब से डिसीजन का दिन है। ठीक है, उसी डिसीजन में यानी कि 18 फरवरी की मीटिंग में ही फिटमेंट तय किया जाएगा। उसी मीटिंग पर ही यहाँ पर 3 मुद्दे ऐसे हैं जो क्लियर किए जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी इसके जस्ट पहले वीडियो बनाया था उसमें 3 मुद्दे के बारे में चर्चा की है। ठीक है, इसमें फिटमेंट को लेकर 3 मुख्य स्थितियां बन सकती है। जैसे कि पहले तो 0% फिटमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट इससे अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि मुनाफे की कमी के नाम पर थोपने की कोशिश कर रहा है। किस पर? कर्मचारियों पर और पेंशनर्स पर, कि भाई साहब मुनाफा कम कमा रही कंपनी तो 0% फिटमेंट ले लो। इस ऐसे यहाँ पर 0% फिटमेंट थोपा जा रहा है कर्मचारियों पर। अगर ऐसा हुआ तो यूनियन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी और आंदोलन और उग्र हो सकता है, यानी कि और बड़ा हो सकता है आंदोलन। अब यहाँ पर अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो 5% फिटमेंट की बात करें तो यह एक मिडिल ग्राउंड, बीच का रास्ता हो सकता है। सरकार और मैनेजमेंट बजट को देखते हुए 5% फिटमेंट का प्रस्ताव दे सकते हैं ताकि हड़ताल जो कर रहे हैं कर्मचारी कर रहे हैं, पेंशनर्स कर रहे हैं, यह हड़ताल शांत हो सके। ठीक है, अब 15% की फिटमेंट की बात करें तो यह कर्मचारियों की मुख्य डिमांड, तो भाई साहब डिमांड ही यही है कि 15% दे दो हमें। 15% फिटमेंट मिलने का मतलब यह होगा कि वेतन में एक सम्मानजनक बढ़ोतरी, यानी कि 9 साल तक भले ही थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई तो, लेकिन उसका कभी अफसोस भी नहीं होगा अगर 15% फिटमेंट मिल गया तो। हालांकि मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए बोर्ड इसे आसानी से मंजूरी नहीं देगा जब तक कि ऊपर से पीएमओ या फिर वित्त मंत्रालय हरी झंडी न मिल जाए। ठीक है, यानी कि ऊपर से हरी झंडी जब तक नहीं मिलेगी तब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी। अब आगे का रास्ता देखते हैं, यानी कि क्या रोड मैप होने वाला है। हड़ताल खत्म होने के बाद अब वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो की स्थिति बन गई है। देखा जाए तो 18 फरवरी तक शांति रखें। यूनियन 18 फरवरी की बैठक के नतीजों का इंतजार कर रही है, यानी कि 18 फरवरी में दबाव से रिलेटेड जो भी डिसीजन आएंगे उसका इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए डिसीजन के बाद जो रणनीति बनेगी उस पर देख लेते हैं। अगर बैठक का नतीजा कर्मचारियों के हक में नहीं आता है तो अगला कदम चक्का जाम या फिर अनिश्चितकालीन काम रोको प्रस्ताव हो सकता है। ठीक है, यानी कि काम रोको, ऐसा अगर भाई साहब ऐसा होता है कि पॉजिटिविटी नहीं आई आगे से, क्या थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी। ठीक है, ऐसा आ गया सामने से 18 फरवरी 2026 की मीटिंग के बाद वहां से कहा गया कि थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं होगी, तो यहाँ पर फिर से काम रोक देंगे बीएसएनएल कर्मचारी या फिर चक्का जाम कर देंगे। ठीक है, 4G 5G रोल आउट की बात करूं तो कर्मचारियों का एक तर्क यह भी है कि वे बिना संसाधनों यानी कि 4G जो उपकरण होते हैं बगैर उपकरण के काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी मेहनत का फल उन्हें वेतन वृद्धि के रूप में मिलना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह आती है कि 12 फरवरी ने सरकार को आईना दिखा दिया है। अब 18 फरवरी की मीटिंग ये तय करेगी कि बीएसएनएल में शांति रहेगी या फिर संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल 12 फरवरी की जो हड़ताल है वो हो चुकी है और इस हड़ताल के बारे में जो अभी अपडेट थी वो मैंने पूरी आपको बता दी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।